दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकी हाथी की याददाश्त इंसान से भी तेज होती है? उनका दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी रखता है, इंसान से बड़ा और घना होता है। इसीलिए कहावत है, हाथी कभी नहीं भूलता। लेकिन आज ये महान जीव विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। आइए, आज हम अफ्रीकी हाथी की पूरी बायोग्राफी के सफर पर चलें। जन्म से लेकर उसकी बुद्धिमत्ता, परिवार और चुनौतियों तक। अफ्रीकी हाथी धरती पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। वे अपने एशियाई चचेरे भाइयों से थोड़े बड़े होते हैं और उन्हें उनके बड़े कानों से पहचाना जा सकता है, जो कुछ हद तक अफ्रीका महाद्वीप जैसे दिखते हैं। एशियाई हाथियों के कान छोटे और गोल होते हैं, हालांकि उन्हें लंबे समय तक एक ही प्रजाति के रूप में ग्रुप किया गया था। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि असल में अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां हैं और दोनों पर विलुप्त होने का खतरा है। सवाना हाथी बड़े जानवर होते हैं जो सब सहारा अफ्रीका के मैदानों में घूमते हैं, जबकि जंगल हाथी छोटे जानवर होते हैं जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सवाना हाथियों को लुप्तप्राय और जंगल हाथियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में लिस्ट किया है। अफ्रीकी हाथी कीस्टोन प्रजाति है, जिसका मतलब है कि वे अपने इकोसिस्टम में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। इन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। हाथी कई तरह से अपने रहने की जगह को आकार देते हैं। सूखे मौसम में वे अपने दांतों का इस्तेमाल करके सूखी नदी के किनारों को खोदते हैं और पानी के गड्ढे बनाते हैं, जिनसे कई जानवर पानी पी सकते हैं। उनके गोबर में बहुत सारे बीज होते हैं जो पौधों को पूरे माहौल में फैलने में मदद करते हैं, और यह गोबर के कीड़ों के लिए भी काफी अच्छी रहने की जगह बनाता है। जंगल में पेड़ों और झाड़ियों को खाने से छोटे जानवरों के लिए रास्ते बन जाते हैं, और सवाना में वे पेड़ों को उखाड़ देते हैं और छोटे पौधों को खाते हैं, जिससे झेब्रा और दूसरे मैदानी जानवरों के फलने फूलने के लिए जगह खुली रहती है। हाथी के कान गर्मी को बाहर निकालते हैं ताकि इन बड़े जानवरों को ठंडा रखने में मदद मिल सके। लेकिन कभी-कभी अफ्रीका की गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हाथियों को पानी बहुत पसंद होता है और वे अपनी सूंड में पानी भरकर खुद पर छिड़क कर नहाने का आनंद लेते हैं। इसके बाद वे अक्सर अपनी त्वचा पर धूल की एक सुरक्षात्मक परत छिड़कते हैं। हाथी की सूंड असल में एक लंबी नाक होती है, जिसका इस्तेमाल सूंघने, सांस लेने, आवाज निकालने, पानी पीने और चीजों को पकड़ने के लिए किया जाता है, खासकर संभावित भोजन को। सिर्फ सूंड में ही लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के सिरे पर उंगली जैसी 2 विशेषताएं होती हैं, जिनका इस्तेमाल वे छोटी चीजों को पकड़ने के लिए कर सकते हैं। एशियाई हाथियों के पास सिर्फ एक होती है। नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत होते हैं, जो लगातार बढ़ते रहते हैं। सवाना हाथियों के दांत मुड़े हुए होते हैं, जबकि जंगल के हाथियों के दांत सीधे होते हैं। वे इन दांतों का इस्तेमाल खाना और पानी खोजने और पेड़ों से छाल उतारने के लिए करते हैं। नर हाथी, जिनके दांत मादा हाथियों से बड़े होते हैं, वे एक दूसरे से लड़ने के लिए भी अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। हाथी जड़ें, घास, फल और छाल खाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 300 पाउंड तक खाना खा सकता है। ये भूखे जानवर ज्यादा नहीं सोते। अपने बड़े शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी बड़ी मात्रा में खाने की तलाश में लंबी दूरी तक घूमते हैं। अफ्रीकी हाथी सब सहारा अफ्रीका के सवाना और मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के सबसे उत्तरी हाथी माली के साहिल रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हाथी मातृसत्तात्मक होते हैं, जिसका मतलब है कि वे मादाओं के नेतृत्व वाले ग्रुप में रहते हैं। मुखिया आमतौर पर सबसे बड़ी और सबसे बूढ़ी होती है। वह कई पीढ़ियों के झुंड की मुखिया होती है, जिसमें दूसरी मादाएं, जिन्हें गाय कहा जाता है, और उनके बच्चे शामिल होते हैं। वयस्क नर, जिन्हें बैल कहा जाता है, अकेले घूमते हैं। कभी कभी छोटे, कम जुड़े हुए सिर्फ नर वाले ग्रुप बनाते हैं। हाथी के बच्चे को जन्म देना
एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाथियों की प्रेगनेंसी किसी भी दूसरे स्तनपाई जानवर से ज्यादा लंबी होती है, लगभग 22 महीने। मादाएं आमतौर पर हर 2 से 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती हैं। जन्म के समय हाथियों का वजन लगभग 200 पाउंड होता है और वे लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। अवैध हाथी दांत के व्यापार के लिए शिकार करना अफ्रीकी हाथियों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूरोपियों के अफ्रीका में उपनिवेश बनाना शुरू करने से पहले शायद 26 मिलियन हाथी थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक उनकी संख्या घटकर 10 मिलियन हो गई थी। शिकार बढ़ता रहा। 1970 तक उनकी संख्या घटकर 1.3 मिलियन हो गई थी। 1970 और 1990 के बीच शिकार और अवैध शिकार ने अफ्रीकी हाथी को विलुप्त होने के खतरे में डाल दिया, जिससे उनकी आबादी आधी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ये छोटा सा लाइक इन हाथियों के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने जैसा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी ऐसे अमेजिंग एनिमल्स और उनकी कहानियां लाएंगे। बेल आइकॉन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप मिस ना करो।